اللہ सुब्हानहू व तआला ने अपने घर काबा के लिए मक्का को ही क्यों चुना? एक ऐसी जगह जहां न खेती होती है न पानी बहता है, जहां सूरज आसमान से आग बरसाता है और सन्नाटा कानों को चीर कर रख देता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा कि मैं नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ? हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं, व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, या अल्लाह जैसे तूने मुझसे और मेरे बेटे इस्माइल से कुर्बानी ली, मेरी औलाद में से एक उम्मत पैदा कर जो मेरी तरह कुर्बानी पेश करें। इन सब सवालों के जवाब अगर हमारे पास होंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असल में अरब लोग थे कौन। हिस्टोरियंस ने अरब को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हैं अरब बायदा, यानी वो लोग जो अरब के इलाके में रहते थे इस्लाम आने से हजारों साल पहले, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो खत्म हो गए, उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम तसम, जिनका जिक्र हमें कुरान मजीद में भी मिलता है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, दराज कद मानंद सुतूनों के, और समूद के साथ क्या किया, जो वादी कुरा में चट्टानें तराशते थे। दूसरे हैं अरब आरिबा, यानी प्योर ओरिजिनल अरब्स। ये यमन के इलाके से ताल्लुक रखते हैं और कहतानी की औलाद हैं। इनको ही असली अरब कहा जाता है। हिस्टोरियंस ने जब इनकी लीनियज को ट्रेस किया तो पता चला कि ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की कौम से बिलोंग करते हैं, जिनको हम सेमेटिक पीपल भी कहते हैं। और फिर इस ही साम की कौम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। और इन अरब आरिबा को लेकर एक कहानी भी है कि कहतानी की एक औलाद हुई, उस औलाद का नाम उन्होंने रखा, मेरे बेटे का नाम होगा याहरूब। याहरूब बहुत प्यारा नाम है। वक्त गुजरता गया, कहतानी की औलाद यारूब इतने मशहूर हो गए, इतने बड़े बड़े उन्होंने कारनामे कर दिए कि लोग कहतानी के कबीले को यारूब के कबीले के नाम से पहचानने लगे। धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया और यारूब का नाम बदलकर अरब हो गया। वो देखो जिया, यारूब कबीले के लोग जा रहे हैं। अरे यारूब तो पुराना नाम है, अब उन्हें अरब कबीले वाले कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कहानी है, कितनी सच्ची कितनी झूठी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आप तो बस इतना याद रखिए कि वो लोग जो यमन और साउथ अरेबिया के इलाकों में रहते थे और जिनके बारे में हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है, उन्हें ही कहतानी अरब यानी असली अरब कहा जाता है। तो औस और खजरज, कुज़ाहा, ये सारे कबीले असल में असली अरब हैं, जिनके बारे में हम सीरतुन नबी में आगे जाकर पढ़ेंगे। तीसरी कैटेगरी है अरब मुस्तरबा, यानी वो लोग जो अरब नहीं थे लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो अरब बन गए। ये अरब मुस्तरबा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि ये